Hello बच्चों, let's read the question. The question says choose the correct option with respect to the habitat and organisms. 1. Mango tree, Canada and Germany. 2. Snow leopard, Kerala. 3. Tuna fish, sea coast of European countries. 4. Polar bear, Arctic tundra. क्वेश्चन ने हमें बोला है कि हमें जो ऑप्शन दिए हैं हमें उनमें से करेक्ट मैच ऑफ हैबिटेट एंड ऑर्गेनिज्म को चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट यानी कि एक प्लेस जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकता है और अच्छे से सरवाइव कर सकता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? हैबिटेट इज अ प्लेस ऑफ लिविंग फॉर एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स सर्वाइवल। अब एक ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कैसा होगा और वो उसमें सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये डिपेंड करता है कुछ एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर। अब एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म किसी हैबिटेट के अंदर सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑर्गेनिजम्स need optimum temperature for their survival। जैसे कि जो मैंगो ट्री होता है उसे क्या चाहिए होता है? हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। एग्जाम्पल, मैंगो ट्री requires हाई टेम्परेचर, यानी कि जो मैंगो ट्री है वो लो टेम्परेचर्स पर ग्रो नहीं कर सकता। और इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि ये ऑर्गेनिजम्स को एम्बिएंट टेम्परेचर चाहिए होता है। पोलर बियर पोलर बियर को कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है? पोलर बियर को लाइफ सस्टेन करने के लिए लो टेम्परेचर एरियाज चाहिए होते हैं। रिक्वायर लो टेम्परेचर एरियाज। लाइक लो टेम्परेचर एरिया का एक एग्जाम्पल क्या होता है? आर्कटिक टूंड्रा। थर्ड एग्जाम्पल क्या होगा इसका कि जो स्नो लेपर्ड होता है, स्नो लेपर्ड हाई टेम्परेचर्स में सरवाइव नहीं कर सकता। स्नो लेपर्ड requires very low temperatures। और इसका फोर्थ एग्जाम्पल क्या होता है कि जो ट्यूना फिश होती है, ट्यूना फिश हमें हर जगह नहीं मिलती है। ट्यूना फिश हमें मिलती है टिल ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स ही। ट्यूना फिश, हम क्या लिखेंगे इसके बारे में कि इट इज रेयरली फाउंड बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि इन गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट मैच है वो क्या है फॉर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स हैबिटेट। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 यानी कि पोलर बियर दैट लिव्स इन आर्कटिक टूंड्रा।
तो हम इसे लिखेंगे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए से मैंगो ट्री इन कनाडा एंड जर्मनी। तो कनाडा एंड जर्मनी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो रहता है, तो मैंगो ट्री वहाँ सस्टेन नहीं कर पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 2 से स्नो लेपर्ड एंड केरला। तो केरला एक ऐसा रीजन है जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है और स्नो लेपर्ड को सस्टेन करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है, तो स्नो लेपर्ड का हैबिटेट केरला नहीं होता। ऑप्शन 3 सेज ट्यूना फिश सी कोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। तो ट्यूना फिश हमें ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के बियॉन्ड नहीं मिलती है, यानी कि ट्यूना फिश हमें सी कोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज में नहीं मिलती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।